हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकनकारी लखनवी एम्ब्रॉयडरी के कुछ स्कैटर्ड मोटिव्स और आउटलाइनिंग बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत इजी स्टिच है और इसके स्कैटर्ड मोटिव्स बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसके मोटिव्स को कहीं भी एम्बेलिश कर सकते हैं, जैसा कि साड़ीज, दुपट्टा, कुर्तीज, दामन, कहीं पे भी, नेकलाइन पे। ये एम्ब्रॉयडरी तो इजी है ही है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक स्टिचेज यूज होते हैं। कोई भी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें बहुत बेसिक स्टिचेज यूज होते हैं। सिर्फ स्ट्रेट स्टिच, बैक स्टिच और कुछ फ्रेंच नॉट्स वगैरह लगा के हम अपने मोटिव को एम्बेलिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये मोटिव बनाए कैसे जाते हैं। सिर्फ मोटिव बनाना ही इसमें एक आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, मैंने स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और इधर मैंने राउंड सर्कल्स भी बनाए हैं, लाइंस भी बनाई हैं। तो ये मोटिव कैसे बनाने हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी। इसके मोटिव्स बनाने बहुत इजी हैं। आप बेसिक स्टाइल से इसके मोटिव्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये राउंड मोटिव्स बनाए हैं। राउंड मोटिव बनाने के लिए आप कॉइन की मदद ले सकते हैं, इवन आप किसी भी ढक्कन की मदद ले सकते हैं। ये 3 साइज के हैं। तो इसको मैंने क्या किया, ये देखें, मैंने सर्कल को पहले हाफ किया। हाफ करने के बाद हाफ पोर्शन को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, इधर भी 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया और इनको क्रिस क्रॉस कर लिया। तो ये हमारे पास एक हेक्सागोनल बन गया। अब इन हेक्सागोनल के बीच में भी हमने एक एक लाइन यूं लगाई है। आप देख सकते हैं कि इसको भी हमने स्केल की मदद से लगा लिया। अब ये सारा काम स्केल की मदद से करेंगे तो मोटिव बहुत परफेक्ट बनेगा। और उसके बाद हमने सर्कल में 5 पार्ट्स डिवाइड किए हैं, उनके टॉप पे मैंने एक एक सबसे पहले ये पेटल बना ली। अब इसके दोनों तरफ जो पेटल बनानी है, इस लाइन को, सर्कल को टच करती हुई ऐसे ऐसे बनाएंगे ताकि ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट पेटल्स बने। और उसके बाद डिस्टेंस क्रिएट करते हुए 3rd पेटल बनाएंगे। ठीक है, जैसे भी आपके पास जितना बड़ा सर्कल है उसके हिसाब से ये पेटल्स ज्यादा कम हो सकती हैं। और उसके बाद हमने ये जो बीच वाली लाइन बनाई है, इसके दोनों तरफ हम स्ट्रेट स्टिचेस बनाएंगे और यहाँ पे फ्रेंच नॉट बनाएंगे। और यहाँ पे हम इसको यूं स्ट्रेट स्टिचेस के साथ एक लुक दे देंगे स्टार की, ताकि ये मोटिव और भी ब्यूटीफुल लगे। हमने सेम इसी तरीके से ये वाला बनाया है और सेम इसी तरीके से भी ये बनाया है। जब हम ये बनाएंगे तो ये बीच वाला जो हमने स्टार बनाया ये ओमिट कर सकते हैं। जब हम ये सारे मोटिव्स बनाएंगे तो यहाँ स्पेस बहुत कम बचेगी। और इसके बाद ये देखें, हमने कॉइन की मदद से ही ये वाला पोर्शन भी बनाया है। सबसे पहले हमने राउंड ड्रॉ किया, फिर उसको हमने स्क्वायर में कट कर लिया, फिर उसके बीच में हमने क्रिस क्रॉस कर लिया। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पोर्शंस बन गए। अब इन पोर्शंस में हम ये देखें, इसको दोबारा से हमने एक एक पोर्शन में और डिवाइड किया है और उनके बीच में एक एक पेटल बनाई है। एक पेटल बनाएंगे, एक फ्रेंच नॉट बनाएंगे स्ट्रेट स्टिच के साथ। तो इसी तरीके से ये पोर्शन देख सकते हैं आप। इसमें मैंने 2 सर्कल बनाए, एक सर्कल अंदर है छोटा और एक बाहर है। जो अंदर वाला सर्कल है उसके बीच में भी मैंने स्ट्रेट लाइंस बना ली। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको भी मैंने सेम इसी तरीके से डिवाइड करके, इसको मैंने बीच वाले पोर्शंस को डिवाइड नहीं किया। जहां मैंने इसको एक एक बीच में भी डॉट लगाई थी, यहां नहीं लगाई, क्योंकि मेरे को ये यहाँ पे एक एक पेटल बनानी थी, तो ये पेटल बना दी। इसी तरह से रेक्टेंगल बना के हम सेम मेजरमेंट्स लेंगे, 3 साइड्स लेंगे और उनको भी ऐसे ही हम पहले सेंटर में ज्वाइन कराएंगे, फिर उनके बीच के पोर्शंस डिवाइड करके यहाँ पे फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे और यहाँ पे पेटल्स। और इसी तरीके से आप देखें, स्क्वायर भी हमने बनाया है, उसको भी हमने पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हमने इसको हाफ मेजरमेंट लेके यहाँ डिवाइड किया, फिर इसको हमने इनका हाफ बनाया और यहाँ पे डिवाइड किया। तो ये स्क्वायर जो बना है इसको भी हमने देखिए कैसे पेटल्स बनाई है, इसके हमने अंदर पेटल्स बनाई है और बाहर वाली 2nd पेटल जो है वो बाहर वाली आउटलाइन को टच कर रही है। ऐसा करने से ये बिल्कुल एग्जैक्ट पेटल्स बनेंगी। और उसके बाद नीचे एक एक स्मॉल पेटल। और ये जो हमारे फ्रेंच नॉट्स है ये हम इस लाइन के अंदर बना रहे हैं, तो इससे ये मोटिव जो है बिल्कुल स्क्वायर लुक देगा। तो इसी तरीके से हम अपनी इमेजिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव्स बना सकते हैं। मोटिव बनाने के बाद हम इस पे एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने सिंपल एंकर की 6 स्ट्रैंड जो मिलती है मार्केट में वो ली हैं और इसकी मैं 3 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी। ये 6 स्ट्रैंड्स होती हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसकी 3 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी। और क्लॉथ जो है वो सिंपल फाइन कॉटन क्लॉथ लिया है मार्केट में, मटेरियल जो मिल रहा है शर्ट्स बनाने के लिए। तो इस फाइन क्लॉथ के ऊपर हम 3 स्ट्रैंड्स के साथ वर्क करेंगे।
तो सबसे पहले हम ये लाइन बनाना सीखेंगे। हमने स्केल के साथ लाइन बना ली। आपने एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है वो अपने स्केल के साथ मेजर करनी है, उससे बहुत फिनिश, बहुत फाइननेस आती है। अगर आप फ्री हैंड से करेंगे तो आगे पीछे हो सकता है। तो मैंने इन पे निशान लगा लिए पहले, फिर उनके बीच में एक एक पेटल और साथ में एक एक स्ट्रेट लाइन और ऊपर फ्रेंच नॉट लगाऊंगी। ये जो चिकनकारी वर्क है इसमें लाइंस जो हैं वो बैक स्टिच से वर्क की जाती हैं। ये देखें, मैंने 3 स्टैंड के साथ वर्क कर रही हूँ और मैं इसको यूं बैक स्टिच के साथ पहले सबसे पहले बेस लाइन बनाऊंगी। ऐसे मोटिव्स हम आउटलाइंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मोटिव बड़े और छोटे हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक ये लाइन लगाई है, एक इस तरफ इसके रिवर्स बनाऊंगी और इसके बीच में एक एक ये वाला फ्लावर बनाती जाऊंगी साथ के साथ, तो ये ब्रॉड बॉर्डर हो जाएगा। तो आपकी इमेजिनेशन भी बहुत मैटर करती है। बैक स्टिच करने के बाद हम सबसे पहले पेटल्स बनाएंगे। पेटल हमने ये देखिए ऐसे ऐसे बनानी है, लेकिन इसको हम बिल्कुल एंड तक यहाँ पे टच नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे यहाँ तक, क्योंकि हमें साइड पेटल्स भी बनानी है। तो हमने इसमें क्या करना है, अपने राइट हैंड साइड पे थ्रेड को रखना है और ये एक स्टिच लेना है जो बिल्कुल उसके साथ ही हमने निकाल लेना है नीडल को, और हमने धागे को बहुत लाइटली खींचना है। ये देखिए ऐसे। अब हम एक और लेंगे, जैसे ये देखें, इस बार हमारा थ्रेड इस तरफ है और नेक्स्ट टाइम हम इसको राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे ऐसे, और हम इसको हल्के हाथों से खींचेंगे। इससे ये पेटल की लुक बन जाएगी। अब हम ये साइड का जो है इसका भी पहले सबसे पहले सेंटर वाला हम स्टिच लेंगे, इसको हम बेस पे लगाएंगे और दोबारा से हम इसी पॉइंट पे, हमने उसी पॉइंट पे सुई को निकालना है, लेकिन हमने थ्रेड को एक बार राइट पे एक बार लेफ्ट पे रखना है। उससे क्या है कि ये पेटल की लुक जो है वो बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, इस तरफ मैंने राइट वाली साइड रखा है, इसको ऐसे, और अब मैं लेफ्ट वाली साइड पे रख रही हूँ। ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये देखिए ऐसे। अब हम इस तरफ भी ऐसे ही वर्क करेंगे। हम एक ही पॉइंट पे नीडल को डाल रहे हैं और एक उसी पॉइंट से हम निकाल रहे हैं। ये देखिए ऐसे। और अब हम राइट हैंड साइड पे चले गए, तो अब हम इसको यूं वहीं पे ही टकिंग कर देंगे। तो ये हमारी पेटल बनी। अब नेक्स्ट पेटल जो है वो देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे। इनके बीच में हम बाद में बनाएंगे। इसी तरीके से वर्क करते हुए ये देखिए, हमने यहाँ इसको बिल्कुल बेस पे नहीं ले जाना, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। एक बार ही हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, सेम जगह पे देखिए हम डाल रहे हैं नीडल को ऐसे, और अब हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे ऐसे, और ये वाली पेटल बनानी शुरू करेंगे। और इसको हम ऐसे हल्के हाथों से करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि इसको क्या तरीका है बनाने का। हम एक स्ट्रेट स्टिच लेते हैं और फिर उसके एक बारी निकालते हम सेम पॉइंट से ही हैं, लेकिन बस इसको थोड़ा ट्विस्ट देते हैं ताकि ये हमारी पेटल बिल्कुल अच्छे से बने। एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे थ्रेड को रखते हैं, एक बारी राइट हैंड साइड को। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम पेटल्स बना लेंगे। ये अपने आप बहुत ब्यूटीफुल सी पेटल्स बन जाती हैं। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बनाई है और यहाँ पे भी बनाई है।
तो देखें हमारी पेटल्स बन गई हैं। अब हम स्ट्रेट स्टिच दोनों पेटल्स के बीच में एक स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे, लेकिन ये स्टिच हम पेटल से थोड़ा सा ऊपर उठ के नीडल को निकालेंगे। ये देखें पेटल यहाँ पे है, हम थोड़ा सा ऊंचा इसको नीडल को निकालेंगे और फिर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट नीचे टकिंग कर देंगे। और दोबारा से हम सेम पॉइंट पे नीडल निकालेंगे। अब हम यहाँ पे एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे। फ्रेंच नॉट भी आपने डबल रैप लेना है और ये देखिए बहुत कस के नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमने दबाना है, क्योंकि अगर हम इसको ढीला नहीं रखेंगे तो एक तो हमारी फ्रेंच नॉट दिखेगी नहीं और दूसरा वो नीचे चली जाएगी। ये देखिए हम ये दो पेटल्स हैं, इसके थोड़ा सा ऊपर उठ के नीडल को निकाल लेंगे और नीचे बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लेंगे और फिर से हम सेम पॉइंट पे लगा लेंगे और फिर से हम यहाँ पे फ्रेंच नॉट लगाएंगे। फ्रेंच नॉट आपने बहुत बारी लगानी सीखी है। ये देखें 2 रैप्स और इसको यूं थ्रेड को आहिस्ता से खींच के हम नीचे पुश कर देंगे और इसको बहुत हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि हमारी जो नॉट है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ऐसे तो इस एम्ब्रॉयडरी में मेन 2 ही बातें हैं, पेटल बनाना सीखना, स्ट्रेट स्टिच और फ्रेंच नॉट। बाकी मोटिव्स मैंने आपको सारे बनाने सिखा दिए हैं। तो अब मैं आपको ये वाला मोटिव बना के दिखाऊंगी। तो देखें ये मोटिव्स हमारे बन के रेडी हो गए। अब हम ये बीच वाला जो मोटिव सीखेंगे इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए हम एक एज से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम सारे बैक स्टिचेस कर लेंगे। जो लाइंस है वो हम बैक स्टिच के साथ करेंगे। ये देखिए कोशिश करें कि आपके स्टिचेस एक जैसे हों। तो ये देखिए हमने पूरी लाइन में बैक स्टिच कर लिया है। अब हम ये पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स बनाने का वही तरीका है जो मैंने आपको पहले सिखाया। आपने सेम पॉइंट पे नीडल को निकालना है और यूं स्टिचेस एक ही जगह पे लेने हैं। 3 स्टिचेस लेने हैं, फिर आपने नेक्स्ट पेटल पे चले जाना। फिर हम यहां पे भी ऐसे ही वर्क करेंगे। तीन स्टिचेस एक ही जगह लेने से एक बहुत ब्यूटीफुल सा उभार आता है। बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हैं, सिर्फ आपको डिजाइन बनाना आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम ये पेटल्स और ये सारी पेटल्स बना लेंगे और सारी लाइंस जो है हम बैक स्टिच के साथ पहले वर्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले लाइनिंग की बैक स्टिचिंग की, फिर उसके बाद हमने पेटल्स बना लिए। तो हमने ये सारी पेटल्स कंप्लीट कर ली। अब हम इसके बीच में जो वर्क है वो करेंगे। लाइनें लगी हुई हैं, आपने फिर से वर्क वैसे ही करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। बैक स्टिच के साथ आपने पूरी लाइन को बनाना है। बैक स्टिच बनाने के बाद हम इस टॉप पॉइंट पे
फ्रेंच नॉट बनाएंगे। फ्रेंच नॉट बनाने का वही तरीका, आप 2 रैप्स लेंगे और इसको बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे। ये देखिए, ना आपने बहुत जोर से खींचना है ना बहुत ढीला रखना है। आप इसको यूं ऐसे नीचे को पुश कर दें, उससे पेटल की बहुत अच्छी शेप आती है। अब इसके साथ हम ये हमारे साइड की जो हमने 2-2 पेटल्स बनाई हैं छोटी वाली, वो हम स्ट्रेट स्टिच के साथ ही बनाएंगे। ये देखें, ऐसे और ऐसे। और फिर दूसरी तरफ से जो इसके नीचे 2 पेटल्स हैं उनको भी ऐसे ही बना लेंगे। तो इस तरीके से हम ये सारी सबसे पहले यूं बैक स्टिच के साथ लाइंस बनाएंगे, पेटल्स बनाएंगे और फ्रेंच नॉट लगा के ये बीच वाले पोर्शन जो सारे ही बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर सेम इसी तरीके से बन के रेडी है, लेकिन हम इसके बीच में स्टार भी बनाएंगे। ये देखें, हम किसी भी पॉइंट पे इसको नीडल को निकालेंगे और हम सेम स्ट्रेट स्टिचेस के साथ इसको बनाएंगे। ये देखिए, स्ट्रेट स्टिचेस लगाएंगे ऐसे, इसको यहां तक कर देंगे। यहां तक करेंगे। ये देखिए, ऐसे यहां तक करेंगे इसको। बस इसी तरीके से हम ये पूरा फ्लावर जो है उसको बना लेंगे। तो देखिए, ये बड़ा फ्लावर था, इसके बीच में ये स्टार शेप आसानी से बन गया। यहाँ ये स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। तो जैसे जैसे आप मोटिव को अगर और बड़ा करेंगे तो आप इसमें और पेटल्स ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से अब ये स्क्वायर मोटिव है, हम इसको भी इसी ले पे बनाएंगे। पहले पेटल्स बनाएंगे और फिर उसके बाद हम बैक स्टिच करते हुए ये फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे और इस मोटिव को हम बीच में भी एक शेप देंगे और इसी तरीके से ये वाला मोटिव बनाएंगे। इसमें भी हमने एक फ्रेंच नॉट, एक पेटल, एक फ्रेंच नॉट, एक पेटल और बीच में हमने एक स्ट्रेट स्टिच लगाया है। और ये जो हमारी बीच की राउंड सर्कल है, इसको हमने बैक स्टिच के साथ वर्क किया है और इसके बीच में हमने यूं ही स्ट्रेट स्टिचेस के साथ फ्लावर बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ मोटिव्स चिकनकारी लखनवी कढ़ाई के बना के दिखाए हैं और इन पे कढ़ाई भी की है। आई होप कि आपको ये स्टिच लेना अच्छे से आ गया होगा और आप अब आराम से इन मोटिव्स पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन पे भी कर सकते हैं और आप अपने स्कैटर्ड मोटिव में भी इनको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।